हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है एलटी ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन जो कि 2018 में क्वेश्चन आए थे जीके के और मैथ्स के। तो जीके के तो सब में सेम ही थे। अब मैथ्स के बारे में जीके के बारे में बात कर लेते हैं पहले, फिर मैथ करेंगे हम अपना टॉपिक्स। तो सबसे पहले जीके के जनरल क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ये सब के लिए सेम थे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें ज़रा पहला क्वेश्चन सिंपल है, देखिए ध्यान से देखना से अच्छे से क्वेश्चन को। इसने बोला है निम्नलिखित जनगणना वर्ष में से किसे भारत में महाविभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो सिंपल इसका आंसर तो 1921 है, ये सबका सही है। इसने भी सही लगाया था जिसका था ये पेपर, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिंपली क्या है, SR विधि किससे संबंधित है। तो याद रखना है, तो धान से संबंधित है, ठीक है ना। किससे संबंधित है, धान से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। सिंपल क्वेश्चन था वो, सिंपल तो था नहीं लेकिन हार्ड था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है सिंपल, इसमें थोड़ी हमें याद रखनी चाहिए, याद रखने के कॉन्सेप्ट है, जिसके याद होंगे वही से कर पाएगा, वरना भूल जाते हैं वैसे इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या लगाओ तुम, तो कौन सा युग्म नहीं सुमेलित है इसमें, चना। कीट कौन सा है, चने में कीट लगता है, उसका नाम है फलीछेदक। बीमारी का नाम है फलीछेदक होती है किसमें, चने में। धान में क्या आता है, बंका। और मक्का में क्या आता है, तना छेदक, बिल्कुल सही है। मूंगफली में क्या लगा रखा था ने, फलीछेदक ही हो, तो जबकि किसमें होता है, चना में, ठीक है ना। चना में दे रखा है, बात सही थी इसमें, ठीक है। यानी हमारा आंसर क्या है जो कि गलत है इसमें, यह मूंगफली वाला। मूंगफली में होता है रस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की संगणना है तो कितनी है, याद रखनी सिंपल तो है नहीं भाई, याद कर रखने के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित है, फसल प्रजातियाँ, इधर है फसल इधर है प्रजातियाँ। मूंगफली की फसल का नाम प्रजाति एक है, कौन है, कौशल, राइट है, सही जवाब है, सही सुमेलित है। वरदान किसकी फसल है, तो किससे संबंधित है, सरसों से, ये भी राइट है। चने से संबंधित है, उदय, ये भी राइट है। तो हमारा आंसर गलत है ना, वो है ये अलसी चमत्कार से नहीं संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित, ये रहा छठा क्वेश्चन, 6, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता। जुखाम, खांसी, ये होती है वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी, और प्रतिजैविक उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। दवाई देते हैं ना डॉक्टर, जुखाम के लिए दे देते हैं, एंटीबायोटिक होती है, उनसे ठीक नहीं होता जुखाम, क्योंकि वायरस है, वायरस की कोई दवा नहीं है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक द्वारा नहीं ठीक होता, कौन, वायरस जितनी होते हैं। अब इसमें वायरस, जौन सी वायरस से होने वाली बीमारी होगी वही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब हमें पता होना चाहिए, तो इसके लिए मेरी ट्रिक थी, मैंने ट्रिक बनाई थी, वायरस से होने वाली बीमारी, वाई मेरी पोपी अट्रैक, चीख छोड़ गई, चीख छोड़ गई, ऐसे मैंने छोड़ गई। तो मैं से हो जाएगा मेनिंजाइस्ट, रे से हो जाएगा रेबीज, पो से हो जाएगा पोलियो, पी से हो जाएगा पीलिया, एस से हो जाएगा ट्रेकोमा, ठीक है। और भी ट्रेकोमा, ठीक है। और ची से हो जाएगा चेचक, खे से हो जाएगा खसरा, छो से हो जाएगा छोटी माता, डे से डेंगू, गे से गलथोस, ई से इन्फ्लुएंजा,
ये सारी वायरस, देखो वाई का मतलब होता है वायरस, वायरस से होने वाली बीमारी है, और ये सारी वायरस से होने वाली है, तो इनका कोई क्या नहीं है, प्रतिजैविक द्वारा ठीक नहीं होती, मतलब होता है एंटीबायोटिक दवाई द्वारा ठीक नहीं होती। तो उसका आंसर क्या लगाना था, मैं ये लगाना था, सिंपल था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो भाई। ट्रिक याद रखो बस। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या लगाओगे आंसर आप। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी, बिल्कुल राइट जवाब है इसका। बैरोमीटर की टोरी सैली ने की थी, ये भी राइट है। डायनामो की माइकल फेराडे ने की थी, ये भी राइट है। रेडियो की किसने की थी, कार्ल बेर्ज ने नहीं की थी, रेडियो की थी मार्कोनी ने। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है इसका, ये गलत है, ये ठीक है, तो हमारा बी गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संचार उपग्रह सदैव कहाँ स्थित होते हैं, भूस्थिर रहते हैं, भूस्थिर कहाँ रहते हैं, भूस्थिर। तो आंसर होगा मेरा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पदार्थ में किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। तो याद रखना इसका है जर्मेनियम, जर्मेनियम की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। क्या लगाओगे इसका आंसर, जर्मेनियम, यो राइट है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट करो क्वेश्चन। देखो ये तो करने का क्वेश्चन है, मैं से करके दिखा देता हूँ। देखो 60 भुज है, यानी इसका मतलब होता है, देखो समबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल पता है, समबाहु त्रिभुज में होती है सारी भुजा समान। मेरे पे मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर भी ऐसा ही। अब तुम समझ लो कि इनकी सबकी सारी भुजा समान है, इसका मुझे क्षेत्रफल पता होना चाहिए, √3/4 भुजे का स्क्वायर। ठीक है, भुजा तो उसने खुद ही दे रखी √3/4, और भुजा कितनी दे रखी इसने, ये वाली दे रखी। मैं 2 का स्क्वायर अलग कर दूँगा, 4 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। 4 से 4 काट दो, और याद रखना ये कौन सा 60 भुज है, इसका मतलब 6 भुजा वाला, तो उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। लो आंसर आ गया हमारा, 6 या 18 √3, यानी सॉरी क्या है, 3 है ना, हाँ डी होना चाहिए इसका आंसर, राइट है डी। तो ऐसे करना सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये भी सिंपल ही है क्वेश्चन। देखो इसे करते हैं हम, इसमें 2 को मैं ले लूँ, अगर मैं 2 हरा गया तो 1 + 1/x = 3। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आता है, 1 + 1/x = 3/2। ठीक है, और बोथ साइड क्यूब कर दो, सिंपल ये बोथ साइड क्यूब कर दो, तो x की 3 कहाँ गया, x की 3 + 1/x की 3 + 3, यही जो का तुम ब्रैकेट में आ जाएगा x × x + y, इसका तुम्हें बस फॉर्मूला याद रखना होना चाहिए। ठीक है, और बराबर इसकी क्यूब करनी थी ना मुझको, तो 3 की क्यूब क्या होती है, 27, और ये 8 अपॉन में याद रखना, इस पर अच्छा नहीं लिखा जा रहा क्योंकि ये वो है, तुम इसे कर लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 2/3। इधर जाके चलो ये मैथ का क्वेश्चन है, मैं तुम्हें उसमें ही करवाऊँगा। ठीक है, सॉल्व करवाऊँगा ना जब मैथ में, तब करवा दूँगा, क्योंकि देखो उसमें मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, चलो मैं कोशिश करता हूँ उसे करने की दोबारा से। 2 कॉमन आ गया इसमें। ठीक है, 1/1 + x बराबर 3, तो यू मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, 1/1/x = 3/2। ठीक है, बहुत साइड क्यूब कर दो, ठीक है कर दी हमने। तो मैं डायरेक्टली खोल रहा हूँ अपने दिमाग में इसका आंसर, और क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x की 3 + 1/,
एक्स की 3 प्लस 1/, एक्स की 3 प्लस 3x 3 आएगा और ये आएगा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दूँ 3/2, 3/2 इक्वल टू कितना आएगा, 3 का क्यूब 27 और 8 इधर इधर भेज दो सीधा डायरेक्टली, 9 को इधर भेज देंगे ना तो 9/2 एलसीएम लेंगे, इसका क्या आएगा 8। यार यहाँ पर जगह नहीं हो रही, चलो इसे कर लेंगे क्वेश्चंस को हम दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अभी अगला क्वेश्चन करते हैं जो जीके के, ठीक है। मैं तुम्हें इसे दूसरे स्टेप कराऊंगा तब हो जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी देखिए, भी मैं तुम्हें थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैथ का है। अभी तुम्हें डायरेक्टली बता देता हूँ कैसे करना। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो मैं रख के दिखा देता हूँ क्वेश्चंस में कैसे करना है इसको हमने, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है। एक वैल्यू दे रखी इसने 2, दूसरा मूल पूछा इसने, कुछ नहीं है, क्या होता है फॉर्मूला c/, ये वाला लगा देते हैं। मुझे मल्टीप्लाई वाला लगाना चाहिए, वो आसान रहेगा फॉर्मूला। चलो मैं मल्टीप्लाई वाला लगा के दिखाता हूँ। देखो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, बीटा मुझे पता नहीं, c की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 2 है, 2 से 2 ख़त्म, 2 दूनी 4, इस 2 से 2 ख़त्म, तो अंतर आ गया मेरा 1। सिंपल था ना। तो मल्टीप्लाई वाला लगाना था इसमें, ये भी ध्यान रखना, बस बेसिकली फॉर्मूले याद होने चाहिए, तुम कर लोगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा देखिए, मई 2018 किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? तो विजय प्रहार है ना उस टाइम पे राजस्थान में होता, कहाँ पर आया था, राजस्थान में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आप, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय मंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो ये भी पता है, साइना नेहवाल ने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना था? तो याद रखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 138वां था। कितना? 138वां। याद रखिए, देखो उस टाइम पे कितना था, 138, ठीक है। और अगर कोई अब पूछे अब कितना है, 151वां, 151, ठीक है ये। तो उस टाइम पे था 138, इसका आंसर क्या है, 138, ठीक है, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो तुम। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि मैं जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था? तो याद रखियो, ये बताया किसमें क्या गया, ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में, इसमें कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करना है हमको, ठीक है। तो इसने बोला है चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या है? तो तुम्हें इसका पता होना चाहिए भाई, इसकी पत्नी का नाम क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम है कुमार देवी। कहाँ गई कुमार देवी, यारी, सही है। इसके बाद समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ये याद रखने का क्वेश्चन है। इस थोड़े भारी क्वेश्चन है क्योंकि पत्नी और कौन याद रखता है नाम, ठीक है ना, लेकिन हमें तो पढ़ना है, याद करेंगे हम। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम कौन है?
याद रखना, दत्ता देवी। सिंपली कहेंगे दत्ता देवी ये रही। और इसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या है? कुबेर, ये रही। ठीक है। और लास्ट में बचा कौन? कुमारगुप्त की पत्नी का नाम है अनंत देवी। इन्हें यहाँ मिला दो, जिसमें ये मिल रही होगी सम्मिलित आंसर। पहले का है क्या नाम तीसरा, दूसरे का है पहला, पहला का तीसरा, दूसरे का पहला, पहला का तीसरा, दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का, मतलब ये होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या लगाओगे आप? बी, बी ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मैं इसे ठीक कर दूँ। देखिए अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अर्थशास्त्र के बारे में तुम्हें बता किसने लिखी थी? चाणक्य ने। चलो लिखी थी जिसने। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कर्ष रचना है। बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरी बात है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसमें क्योंकि अर्थशास्त्र संबंधित है तो ये भी सही है। तो मेरे आंसर हो गए दोनों सही। कहाँ गए? यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहे दोनों सही। इसका आंसर क्या लगाओगे आप? ये लगाओगे दोनों सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इनमें से किसने दिल्ली को विश्व की उत्कृष्टतम शहरों में से एक रूप में बताया? सिंपल है, ये तो सही लगा। जिसने भी किया होगा ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सही है इसका, इब्न बतूता। ठीक है, तो ये सही है। इसने एक बुक लिखी थी, इसका नाम है रहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय स्वायत्ता शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ये भी राइट जवाब है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वायत्ता का शासन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप? रिपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। या एक बात याद रखियो, रिपन ने है ना स्वायत्ता की स्थापना की थी। स्थानीय शासन सुना होगा तुमने। रिपन ने स्थानीय शासन की स्थापना की थी सन 1882 में। ठीक है, और तुम्हें पता है रिपन के समय में 1881 में ही है ना, 1881 में नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो ये एक ही क्वेश्चन याद रखना। अब ये क्या होता है, जैसे कि नगर पालिका, इस तरीके की ग्रामीण इस तरीके का स्वशासन होगा ना, मतलब स्थानीय स्वशासन, वो किसने करा था स्टार्ट? रिपन ने। ठीक है, और पहली बार जनगणना नियमित रूप से इसी के समय में हुई थी। और कब हुई थी स्टार्ट? 1772 में हुई थी ना, देख लेना इसको। शुरुआत किसने की थी? मियो ने की थी। ठीक है, और नियमित रूप से रिपन ने। याद रखना है क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखियो, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना प्रदान की जानी चाहिए? तो इसका आंसर क्या है? ये आंसर बिल्कुल राइट है, 14 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिए, गोपनीयता की पद का शपथ कौन दिलाता है? यही दिलाता है उच्चतम उच्च न्यायालय। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय, ये राइट ऑप्शन है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये शपथ दिलाता है। अगर कोई बात करेगा उसे नियुक्त कौन करता है? देखो एक पर्सन कन्फ्यूजिंग है, नियुक्त करेगा ना, अगर नियुक्त बोलता है नियुक्त तो राष्ट्रपति था, लेकिन इसका भी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? शपथ दिलाने की बात करिए तो उसका आंसर है ये। ठीक है, अगर नियुक्ति पूछेगा तो लगा देंगे हम इसका आंसर राष्ट्रपति। ठीक है,
और कौन से अनुच्छेद के तहत? 155 अनुच्छेद के तहत ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज 300 वनों में व्यवस्थित किया गया है? सबको बताए। पंचायत वैसे याद करने का ट्रिक देखो, पंचायत, इसमें हमारा पंच, पंच का मतलब 5, चायत, चायत का मतलब 4, तो क्या आंसर आएगा? 5 और 4 9, राइट है ये भी। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, ट्रिक से याद करवा रखे मैंने ऐसे, इसी वीडियो में देख लेना, ट्रिक से होंगे सारे भाग याद करने की ट्रिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधन नहीं है? तो तेल शोधन कहाँ कहाँ है पता है? तो तेल शोधन है गुजरात में है, बिल्कुल। केरल में भी है तेल शोधन। ठीक है, गुजरात में है और केरल में भी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी है तेल शोधन, छत्तीसगढ़ में नहीं है। इसका आंसर कहाँ है? क्या होना चाहिए इसका आंसर? ये है। ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस अगर कोई पूछे ना इसका आंसर क्या लगाओगे? उनको जी है इसका आंसर छत्तीसगढ़, इसके अंदर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती? तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी नदी बहती है? ऑस्ट्रेलिया में हंटर रिवर नदी बिल्कुल बहती है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी रहती है? हंटर रिवर, राइट है। फ्लिंडर्स रिवर भी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ठीक है, और हंटर रिवर बहती है, फ्लिंडर रिवर बहती है, गिलबर्ट रिवर बहती है, ऑरेंज रिवर नहीं बहती। ऑरेंज रिवर कहाँ बहती है बता? ये बहती है, याद रखना तुमको। ऑरेंज रिवर बहती है भाई दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। ऑरेंज रिवर कहाँ बहती है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑरेंज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का हानि हुई? तो किस में? तो सबको बताया, नागालैंड की जनसंख्या वहाँ पर कमी हुई थी। समय बढ़ती जा रही, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन एक ही राज्य ऐसा है जिसमें कमी, वहाँ पर घटी और जनसंख्या। तो उसका आंसर क्या लगाओगे आप? ये लगाओगे नागालैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, माल्थस के नियम अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप? तो इसका आंसर है यही है जो उसने लगाया, जन नियंत्रण। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। और याद रखना, जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी क्या है? जन नियंत्रण। और माल्थस ने एक नियम बताया था कि भाई अगर जनसंख्या को नहीं कंट्रोल करो ना तो ये बहुत ही नुकसान, मतलब इतनी जनसंख्या हो जाएगी कि खाने की किल्लत पड़ जाएगी। और इसने बताया था कि जो है ना खाना, जनसंख्या पता किस तरीके से बढ़ती है? जनसंख्या बढ़ती है जीपी में। जनसंख्या किसके अकॉर्डिंग बढ़ती है? जीपी श्रेणी। जीपी श्रेणी सुनी ना तुमने? जीपी पहले 2 बढ़ी, फिर 2 का स्क्वायर 4 बढ़ेगी, फिर इसका स्क्वायर बढ़ेगी 4 चौक 16, ऐसे बढ़ती जाएगी जीपी सीरीज। गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं इसको। और जो खाना बताया था ना, जनसंख्या तो इस तरीके से जीपी में बढ़ी, और जो खाना है ना नहीं, फूड किस रूप में बढ़ेगा? एपी में। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में बढ़ेगी। जैसे कि 2 बढ़ी, फिर 4 बढ़ेगी, फिर 6 बढ़ेगी, 2 का अंतर आ रहा है इनमें सब में। तो ये बताई थी माल्थस ने। तो इसका आंसर हमारा तो राइट क्या है? जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी क्या है? जन नियंत्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? तो पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप लोग? तो इसका आंसर है सिंपली, ट्रिक है देखो, दूध पी जिम चल
कर ले यार, कर ले, कर ले यार, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बताने वाला ट्रिक, ये तो क्या भी हो गई। तो दूध पी, जिम चल, कर ले यार, इसमें हो जाएगा दूध। ये सारे बहुत सारे क्या है नेशनल पार्क हमें इस ट्रिक से याद हो रहे हैं। तो दूध से हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क, दूध पी, पी का मतलब यूपी में है, और जिम चल, जिम कार्बेट, चल का मतलब उत्तरांचल यानी उत्तराखंड बोलते हैं इसको, उत्तरांचल में है। दूध पी, जिम चल, तो ये सारे ट्रिक लिखवा दूंगा मैंने, वैसे भी बढ़ा रखी होगी शायद, उसमें आप देखना जीके की प्लेलिस्ट में, ठीक है। अभी तो हमारा आंसर आ गया, दूध पी, जिम चल, पी का मतलब यूपी, तो इसका आंसर है यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी 29वां, 30वां देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला कितने अनुपात में थी उस टाइम पे? 2:1 में, सॉरी अनुपात नहीं, 2.1 है, सही है। परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चतुर्थ चक्र में वर्तमान TFR कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.1, 2.2। अब कितनी है? 2.0। कितनी है? 2.0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद चल जाएंगे हमारे मैथ्स के। तो आज के लिए इतना बहुत है जीके का। तो